हम इंसान हैं, सबसे आगे, सबसे अलग। और वो शायद इसलिए कि हमें सवाल पूछने की आदत है। पर हमारी ये जिंदगी कभी कभी हमारे सामने ऐसे सवाल लाकर खड़े कर देती है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। हम पागलों की तरह उन सवालों के जवाब खोजने निकल पड़ते हैं, ठीक उस कस्तूरी मृग की तरह जो कस्तूरी की तलाश में भटकता है, बिना ये जाने कि कस्तूरी खुद उसी की नाभि में है। ये आवाज कैसी? कौन है? कौन है? बुरा सपना था। अब ठीक है मैडम? भैया मजबूती से लगाया है ना? आप बेफिक्र रहिए मैडम, इतनी मजबूती से लगाया है कि इसे निकालने के लिए आपको 2 कारपेंटर और बुलाने पड़ेंगे। चलिए। अब मैं चलूं? शुक्रिया, थैंक यू। वाओ, हाउ रोमांटिक। तुमने ऑफिस को बेडरूम बना दिया? मतलब ये मैम कि बेडरूम की पिक्चर ऑफिस में क्या कर रही है? वो मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैंने सोचा कि आसपास अच्छी यादें रहें तो काम भी अच्छा होता है। कमाल है यार। तुमने तो मुझे अभी से याद बना दिया। अभिनव,
ऐसे क्यों कह रहे हो? शुभ शुभ बोलो। और ऐसी बुरी बुरी बातें कोई बोलता है क्या? मैं तो इसलिए कह रही थी कि पॉजिटिविटी बनी रहती है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन अवनी तुम चिंता मत करो। देखना, हम लोग अपनी मेहनत से ना इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। काजल खुराना। मिस्टर अभिनव, वो तो तभी पॉसिबल है जब आपके छोटे भाई मिस्टर वी सोशल नेटवर्क से अपनी नजर उठाकर हमारे काम में ध्यान बटाएगा। मैं क्यों बताऊंगा? I mean, क्रिएटिंग होम्स आप लोगों का सपना है और अपना सपना पूरा करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। और क्या बैब्स, आप ये हमेशा काम की बोरिंग बातें करती रहती हो। लेट्स प्लान अ ट्रिप गाइस, और एक अच्छे ट्रिप के बाद क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं। सोचना भी मत, मैंने अपनी जॉब 3 महीने पहले छोड़ी थी इसी बिजनेस की वजह से। जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई ट्रिप नहीं। ओके? क्या भाई? अभिनव, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द हमें बड़ा प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। साहिब जी दिख रहा। साहिब जी वेलकम सर। क्रिएटिंग होम्स। आइए सर, बैठिए। आपने चाय कॉफी? जी। ए ना रेवा दो। हूँ रुस्तम ईरानी, मिस्टर रुस्तम जी। क्रिएटिंग होम्स, यही एडवर्टाइजमेंट में छापा में पढ़ के सीधा इधर आ गया। ओह सर, ये है मेरी लाइफ और बिजनेस पार्टनर अवनी। हेलो सर। साहिब जी, इंटीरियर डेकोरेशन का सारा काम यही संभालती है। बताइए सर, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? एक्चुअली क्या है ना कि मेरा एक लोनावाला में पुश्तैनी हवेली है, पुश्तैनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको मैं रिनोवेट करना चाहता हूँ। हाँ, आपका नया बिजनेस है शायद, है ना? क्रिएटिंग होम बेशक नई कंपनी है, लेकिन हम दोनों को बहुत एक्सपीरियंस है। आप चाहें तो हमारा प्रोफाइल भी देख सकते हैं, और एक बार आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर हमें आपके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी। ए मने पर हिम्मत लागे जे, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। ये दीकरा, तुम थोड़ा परेशान लगता है मेरे को। ये रात को सोया नहीं, नींद नहीं आया बरोबर क्या? ये नहीं, सॉरी मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं बोल देता। मैं बड़ा मुंहफट आदमी हूँ। 1 जून को, पहली जून को हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, और उसी दिन मैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोल के मेरे वाइफ को वो हवेली गिफ्ट पे दे दूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। 25वीं सालगिरह पे इससे अच्छा बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है ना? तो फिर ये लो चाबी है, और जाके साइट पे देख कर आ जाओ, ने मेरे को कोटेशन दो। हाँ, फिर काम चालू करते हैं। कोई बात नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। हम मेरे में तो कांच फूटने को अच्छा शगुन मानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा मैं चलूं? ठीक है साहिब जी, साहिब जी, साहिब जी। अभिनव, कांच का टूटना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। कम ऑन अवनी, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? इतना बड़ा क्लाइंट मिला, तुम्हें खुश होना चाहिए। बिना हमारा प्रोफाइल चेक किए अखबार में एक इश्तिहार पढ़कर अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की चाबी तुम्हें दे गया। कम ऑन बैब्स, एक अनजान आदमी आप पे भरोसा दिखा गया और आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रही। एग्जैक्टली, उनका भरोसा हमारी काबिलियत पे है। कम ऑन प्लीज, ये सोचना बंद करो और लोनावला का ट्रिप प्लान करो। प्लान तो रेडी है बिग बी। देखो, आपने कहा था कि बड़े काम से पहले कोई ट्रिप नहीं, बड़ा काम भी मिल गया है और है भी लोनावला में। तो क्यों ना हम ऋषि, प्रीति और काजल को साथ ले जाएं? मतलब ट्रिप का ट्रिप और काम का काम
से व्हाट? ठीक है भाई साहब, आप वैसे तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, है ना? बिल्कुल, लेकिन काजल को आपको कन्विंस करना पड़ेगा वैब्स, प्लीज। तो चलिए फिर। मैं मान ही नहीं सकता कि काजल हमारे साथ आएगी। अरे मैंने कल उससे फोन पे बात किया था, वो नहीं आने वाली है। तेरी बात हुई थी ना, अब बैब्स बात कर रही हैं, वो जरूर आएगी। तुम जानती हो जहाँ पर वीर होगा वहां जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। ओह गॉड, तुम लोग कब बड़े हो गए यार? अवनी तुम जानती हो ना, बचपना मैंने नहीं वीर ने दिखाया था। जानती हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी दोस्त हो और तुम मेरे साथ जा रही हो, उसके साथ नहीं। लगी 50 की शर्त। कंजूस, अभी भी 50 की लगा रहा है। डबल द बेट यार। चल लगा ले। चल डन। देख, मैं कभी कोई शर्त हारता नहीं। ऋषि, मुझे लगता है इस बार तुम शर्त जरूर हारोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे काजल पे पूरा भरोसा है। और मुझे काजल से ज्यादा अवनी पर भरोसा है, वो किसी को भी मना सकती है ना? प्रीति बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो काजल, तुम्हारे और वीर के बीच में जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मैं मानती हूँ इस बात को। तुम दोनों की झगड़ों की सजा तुम हमें नहीं दे सकती। सब जा रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। कम ऑन काजल, आई एम वेटिंग। ऋषि, तुम तो शर्त हार गए। क्यों? पीछे देखो। अरे यार, गए 100 रुपए पानी में। हाय अभिनव। हाय काजल। हाय प्रीति। हाय। हाय ऋषि, आई नीड योर हेल्प। क्या साल भर का सामान है क्या? कितना हैवी है? हाय काजल। Okay, come on, let's go. या कम ऑन गाइस, लेट्स मेक अ मूव। चलो। 100 रुपए। अभिनव, प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ ना। क्यों? मैडम जी नेल पेंट लगा रही हैं। ओहो, भाई, गलती से अगर ये मर्डर कर देना तो इसे सजा मिलना चाहिए एक बंद कमरे में रहना, जहां पर कोई शीशा ना हो। वीर दुकान से पानी ले आना यार। अभिनव, नींबू मिर्ची ले लेते हैं, आगे गाड़ी में बांध लेंगे। क्यों? गुड लक के लिए। अच्छा, तुम्हें लगता है इन सब चीजों से लक बदल जाता है? हाँ, अगर तुम कहती कि नींबू से नींबू पानी बना के पीना है, फिर ठीक है। ले लेना तो भाई, अगर वहां पे मसाला कम पड़ जाए तो मिर्ची यूज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं खरीदना तो मत खरीदो, बट मजाक तो मत बनाओ। अरे प्लीज यार, अपना मूड ऑफ मत करो। तुम जानती हो ना, इन सब चीजों में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। ये लो, कुछ खा लेना। लोनावाला में पुश्तैनी हवेली है। ये रात को सोया नहीं, नींद नहीं आया बरोबर क्या? इन सब चीजों में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं।
गॉड, अब ये क्या हो गया? पंचर। लगता है गाड़ी में कीला घुस गया। मैंने कहा था ना अभिनव कि नींबू मिर्ची लगा देते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती। कौन यार अवनी, प्लीज बहस मत करो यार अब। चलो पंचर लगाते हैं यार। फिर गाड़ी साइड में। So hot. भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है यार। किसको ढूंढे यहाँ पर? Hey, look. अरे भाई साहब एक सेकंड। हाँ जी कहिए। भाई साहब यहाँ पर कोई मिलेगा गाड़ी ठीक करने के लिए? कोई मैकेनिक या कोई? हाँ हाँ, पास में एक ढाबा है, वहीं पे बैठता है गाड़ी रिपेयर करने वाला। ओके भाई साहब, आप प्लीज हमारी थोड़ी मदद करेंगे धक्का मारने में? हाँ हाँ चलिए। Okay. चल तुम लोग लगाओ, किस लिए हो? दम लगा के, हैया, जोर लगा के। ओके। अच्छा साहब, चलता हूँ। राम राम। राम राम राम। बहुत शरीफ आदमी है। नाइस मैन। गाइस अभी 10-15 मिनट लगेंगे। लेट्स हैव चाय। या लेट्स हैव चाय। नींबू पानी। नींबू पानी पीते हैं। अच्छा बाबा, सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग, कम ऑन। वो चाय पिलाएगा ना? अरे भैया सुनो, 6 चाय और गर्मा गर्म समोसा। यार मैं डाइट पे हूँ, मैं तो वेफर्स खाऊंगा। मैं भी। चलो लेट्स गो। अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, I'll just come. मैं बात करके आती हूँ। जाओ। हाय अभी। हाय। सॉरी, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। 4 साल पहले की बात है। होली फैमिली हॉस्पिटल में तुम शायद किसी पेशेंट को मिलने आई थी और वहाँ एक पेशेंट को AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। खून कहीं मिल नहीं रहा था और तुमने पेशेंट का नाम पता जाने बगैर उसे खून दे दिया। हाँ, मुझे याद आ गया। You're absolutely right. लेकिन ये सब आप कैसे जानती हैं? तुमने जिस पेशेंट की मदद की थी वो पेशेंट मैं ही हूँ। Really? राज, रोहित, Meet my hello. Hello. ये मेरा बेटा रोहित। Hello. तुमने उस दिन अगर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मेरा बेटा बिन माँ का पल रहा होता। Come on guys, let's make a move. गाड़ी ठीक होगी, चलो। अभिनव, तुम्हें याद है होली फैमिली हॉस्पिटल ब्लड डोनेट? हाँ। इन्हें किया था। नैना, उनके हस्बैंड। Hi. Nice to meet you. नैना, माय हस्बैंड अभिनव। हेलो। अब वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? अरे, मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअली क्रिएटिंग होम्स के नाम से हमारा एक फर्म है। रेनोवेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम संभाला हुआ है और इसी सिलसिले में हम लोनावाला भी जा रहे हैं एक रेनोवेशन के लिए। सोचा काम के साथ साथ आउटिंग भी हो जाएगी, इसलिए दोस्त भी साथ में हैं। सच में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी एक मौका दे कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। वो आप अभी भी आ सकती हैं। हाँ? डोंट वरी, आप हम सब की एक अच्छी सी ग्रुप फोटोग्राफ ले लीजिए। कुछ और यादें कैद हो जाएं। कैमरा दे। अरे वीर इधर हो, फोटोग्राफ। कब? रेडी, स्माइल। दिखाइए।
ब्यूटीफुल पिक्चर, थैंक यू सो मच। नैना, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर कभी जरूर मिलेंगे। गाइस चले। अरे चाय तो पी लें यार। अरे छोड़ो ना भाई, ठंडी हो गई। अरे चलो पैसे दिए। चलो थैंक यू सो मच। क्या हुआ नैना, तुम कुछ परेशान लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ? रुस्तम एंड परसेस ईरानी, यही है गाइस। मिस्टर रुस्तम की ये पुश्तैनी हवेली तो वाकई कितनी बड़ी है। अवनी, अच्छा हुआ मैं भी यहाँ आ गई। सुबह सुबह नेचर के बीचों बीच बहुत मजा आएगा। यार तुम लोग जो भी कहो, ये जगह मुझे थोड़ी सी डरावनी लग रही है। I mean, सीरियसली देखो ना, आसपास कोई लोग भी नजर नहीं आ रहे और दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। जब जगह इतनी रोमांटिक है तो तुम्हें लोगों की क्या जरूरत? अरे यार, रेनोवेशन के बाद ना यहाँ पे एक और सेकंड हनीमून प्लान कर लो। गुड आइडिया। आई एम श्योर मिस्टर ईरानी मना नहीं करेंगे। और एक बात बताओ यार, पैसे भी बच जाएंगे। क्या है बस पैसा पैसा। हाँ, जरा इस सब के पीछे मिस्टर ईरानी का दिल तो देखो, कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ से वो। अरे यार, बाहर से काफी तारीफ हो गई, चलो अपना अपना सामान उठाते हैं और देखते हैं हवेली अंदर से दिखती कैसी है। चलो गाइस, सामान मैं नहीं। प्लीज उसी यहाँ पे मैं किसको बोलूं? अरे यू आर द ओनली वन। ये पकड़। हाँ, माल अपना आराम से। I'll take this. Okay. दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे बाबा, हवा से बंद हो गया होगा, खुला इलाका है ना, हवा चलती रहती है यहाँ पर। चल अंदर आ जा। अवनी कम। ये तो एकदम भूतिया हवेली टाइप है यार। लोग यहाँ पे रह कैसे सकते हैं? इसलिए तो रेनोवेट कर रहे हैं। अभिनव, दीवारों में सीलन है, इसका मतलब काफी टाइम से बंद पड़ा है ये घर। चलो गाइस, लेट्स सिट। खड़े खड़े भी पैर। ओह, आई एम सॉरी अभिनव। तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? अभिनव, यहाँ अभी भी बहुत डस्ट है, तुम्हें अपना ध्यान रखना है, तुम्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है। डोंट वरी, नई जगह पे ऐसा हो जाता है। एक काम करते हैं, खाने पीने का सामान सेट कर लेते हैं। आई थिंक ये किचन।
क्या कर रहा है? अरे देख ना, कितना एंटीक सामान है यहाँ। ये रानी के खानदान वाले तो बहुत क्लासी लोग हैं यार। रुक ना। छोड़ ना, एंटीक है, देखने के लिए है, चलेगा नहीं। तो ये किचन है, नॉट बैड। ऋषि, हम हमारा सामान यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज है यहाँ पर, वाओ। अरे चलता होगा। ऋषि जरा प्लग इन करना। ओके। तुझे बोर होना है ना तो किसी और रूम में जाके हो। ये मेरा रूम है और अब मुझे फ्रेश होना है, मैं बहुत थक गई हूँ। अब ये रूम तूने रख लिया? ऑफ कोर्स, इतना ब्यूटीफुल रूम है, मैं ही रखूंगी ना। चल रख ले, मैं कहीं और देख लेता हूँ। जल्दी तैयार होके आ जा। हाँ ओके। आज का दिन ना जाने क्यों अच्छा लगता है। आज का दिन ना जाने क्यों अच्छा लगता है। जीवन सब ऋषि, अवनी, अभिनव, एक सेकेंड आओ। क्या हुआ? अच्छा, आपने कोड करते वक्त इलेक्ट्रिक वायर्स का भी ख्याल रखना। गाइस, फ्रिज काम कर रहा है। हाँ, दैट्स नाइस। हम अपने जूसेस यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अरे वाह। कम ऑन गाइस, बाकी जगह भी चेक करते हैं। ओके ओके ना? या ये अपने आप कैसे? जरूर वीर की शरारत होगी, कोई मौका नहीं छोड़ता तंग करने का। कौन है? वीर, वीर अगर तुम हो ना तो सीरियसली मैं बोल रही हूँ, बहुत मारूंगी तुम्हें। प्लीज मुझे डरा मत यार। अभी, अरे यहाँ पर आजा, ये देख क्या है। आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई, यहाँ भी एक कमरा है, लेकिन ये बंद क्यों है? ये या तो स्टडी है या फिर लाइब्रेरी। पुरानी हवेलियों में स्टडी रूम का कनेक्शन अक्सर लिविंग रूम से होता था। हाँ, लेकिन पूरी हवेली में यही कमरा क्यों बंद है? आई मीन, रेनोवेट तो इसे भी करना है ना। यू राइट। मैं रुस्तम ईरानी को फोन करके पूछता हूँ। नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पर। ऋषि, तेरा सिग्नल है क्या? हाँ जी भाई। भाई, इसमें भी नेटवर्क नहीं है। मैं भी आउट ऑफ नेटवर्क हूँ। अरे लैंडलाइन है ना? डेड है। ऑब्वियसली काजल, कितने सालों से बंद पड़ी है हवेली। ओह माय गॉड, इसका मतलब हम बाकी की दुनिया से कट गए हैं। हम किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स अपने, ऐसी जगहों पे अक्सर नेटवर्क नहीं होता। और जरूरत भी क्या है, हम लोग सब साथ में ही तो हैं। थैंक गॉड डार्क सर्कल्स नहीं है, वरना इतने टायरिंग सफर के बाद तो चेहरे की हालत ही खराब हो जाती है।
तुम्हें? प्रीति प्रीति रो क्यों रही हो? क्या हुआ प्रीति? तुम चीख क्यों रही हो? प्रीति वो दो हाथ देखो, वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन से हाथ प्रीति? वहाँ कुछ नहीं है। उधर ही है, उन्होंने मुझे झगड़ा हुआ था, वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बचाना उससे, बचाना मुझे। प्रीति तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स। ये तुम्हारा ये क्या बिना उधर है? शांत हो जाओ, कोई नहीं है वहाँ पर, कोई नहीं है। प्रीति सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लेके जाओ यहाँ से। प्रीति यहाँ सब ठीक है, ये सब सिर्फ सफर की थकान की वजह से। नीचे चल के चाय पीते, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। आजा। Have some tea. Come. चल आजा प्रीति, कुछ नहीं है। आजा, मैं तुझे अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। सैंडविचेस और नूडल्स से काम चल जाएगा ना? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पूरी हवेली चेक कर ली है, सिवाय उस बंद कमरे के, और सबके कोटेशन भी रेडी है। इसका मतलब अब हम यहाँ से जा सकते हैं? हाँ जा तो सकते हैं, वैसे भी उस कमरे की चाबी नहीं है और ईरानी से बात भी नहीं हो पाती। आज रात को कैंप फायर करते हैं, मेरी मानो कल सुबह निकलते हैं। आज रात को यहाँ पर कैंप फायर करते हैं, फ्री की मस्ती करेंगे, पैसे बच जाएंगे। वीर कहाँ पर? काजल के साथ है। जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो ना, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब वीर, अब तुम्हारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। हाँ, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो काजल। नहीं वीर, मैं ऐसे किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती जहाँ पर जिम्मेदारी का एहसास ना हो, जहाँ पर कोई कमिटमेंट ना हो। मैं कमिटेड हूँ, बस शादी वादी में विश्वास नहीं रखता। और वैसे भी प्यार का और शादी का क्या लेना देना? मेरा लेना देना है वीर। मेरे माँ बाप ने जिन संस्कारों के साथ मुझे बड़ा किया है उसमें शादी और प्यार का लेना देना है। हर अच्छे पेरेंट्स की तरह वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी भी शादी कर ले, सेटल हो जाए। वीर, मैं सिर्फ शादी की शर्त पर तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, वरना नहीं। अच्छा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। देखा वीर, ये तुम हो, पर प्लीज मेरे जज्बातों के साथ और मत खेलो, मत करो यार। काजल, इसको क्या हुआ? काजल, काजल, ऐसे क्या हुआ? अरे मैं देख के आती हूँ। काजल, काजल, वीर, क्या हो रहा है ये सब? क्यों रो रही है वो? तुमने इसीलिए काजल को बुलाने की जिद की थी, उसे रुलाने के लिए? वीर क्या लगा के रखा है इसे? क्या बचपना है यार, समझने की कोशिश करो। वो एक अच्छी लड़की, अगर वो तेरी लाइफ से निकल गई ना तो बहुत पछताएगा, ये समझ ले। बात करो उसे, समझाओ उसे, मनाओ उसे। गो। ऑल द बेस्ट ब्रदर। अच्छा किया तुमने अभी, इसे इसी तरह समझाने की जरूरत है। यार आज अगर वीर काजल को प्रपोज करता ना तो आज ही उसकी एंगेजमेंट करवाते, कल शादी और परसों दोनों को हनीमून के लिए भेज देंगे। पहले प्रपोज तो करे। अरे वो तो कर देगा, लगा लो बैठ। जान दो, हार गए। बिग बी, भाभी, मीट माय टू बी वाइफ काजल। सीरियसली? अरे गले मिलो। Congratulations. थैंक यू भाई। काजल, so happy for you. क्या पापा? अरे गले लग जाए यार। ऋषि। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, एक दूसरे को सब लोग गले लग रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी चांस मार लो, है ना? फीलिंग्स थे यार। फीलिंग्स है ना यार, लेकिन ये ट्रिप बहुत कमाल की है। जो नहीं सोचे थे ना वो सब कुछ हो रहा है यार। लेट्स सेलिब्रेट, कैंप फायर करते हैं एक सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक के साथ। क्या बात है, पहली बार इस नकलमंदी की बात की है। जा, तेरे 100 रुपए माफ। अरे थैंक यू यार। काजल, मैं कैंप फायर के लिए लकड़ियां लेके आता हूँ। थोड़ा जल्दी आ जाना। ओफो। ओहो, चल लेकर आ। जा जा। थैंक यू।
कौन है वहाँ? ए गाइस, मैं डरने वरने वाला नहीं हुआ, मजाक मत करो। ए ऋषि, मुझे पता है तू है, हाँ? फटका लगेगा तुझे। अरे वीर अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ जाएगा यार। अपनी आदत से मजबूर है। आई एम श्योर ये ना कोई शरारत प्लान कर रहा होगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। चलो ढूंढते हैं वीर को। ये तो वीर की आवाज है। अवनी नाटक कर रहा होगा, उसकी आदत है। नहीं गाइस चलो। वीर बहुत नाटक हो गया, सामने आओ। वीर कहाँ चला गया? वीर कहाँ हो तुम? वीर अभी वैसे पकड़ आराम से। मैंने तुम लोगों से बोला था ना, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। क्या कोई है जो हमें मारना चाहते हैं, और तुम लोगों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। देखो आराम से लेके। वीर मेरे भाई, वीर आंखें खोल। वीर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तेरे को ना? अपनी प्लीज इसको बोलो ना। एक बार आंखें खोल ले। किसने बोला इसे? कौन है? सामने आओ। I'll kill you! I'll kill you! अभी प्लीज संभाल अपने आप को। अभी काम डाउन यार। अभी मुझे पता जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है
ये श्योर शॉट मर्डर। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए यहाँ पे। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है यार। मैं काम करता हूँ, मैं आसपास के पुलिस स्टेशन जाता हूँ और वहां पर कोई मिलता तो मैं बुला कर लेकर आता हूँ। अभी प्लीज प्लीज अभी को समझो, हाँ, संभालो उसे प्लीज। प्रीति प्लीज, मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ प्लीज। प्लीज आंखें खोलना प्लीज, प्लीज आंखें खोल। ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? हाँ, लगता है किसी ने जानबूझ के खराब किया। अब क्या करूं? तुम बिना गाड़ी के कहाँ जा रहे हो? अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूं मैं? और कोई चारा भी नहीं। यहाँ पर कोई है जिससे हम सबको खतरा है। मैं पुलिस लेकर आता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? ऋषि, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? हमने दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। किसने मारा मेरे वीर को प्रीति? अरे क्या दुश्मनी थी उसकी किसी से? शादी के लिए हाँ किया था, कितना खुश था वीर, और अचानक ये सब। गाइस, ये होनी नहीं, अनहोनी है यार। कोई तो है जिसने पहले प्रीति को डराने की कोशिश की, फिर वहां वीर को मारा, और अब वो मुझे मारना चाहता है यार। लेकिन वो जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। अरे जिस तरह से उसने वीर को मारा है, वैसे तो लग रहा है ये सब ब्लडी साइकोपैथ यार। नहीं ऋषि, ये मामला कुछ और है। क्या मतलब? ये खिड़कियां बंद करो, उसे अंदर आने मत देना। बस आज की रात कैसे भी हमें काटनी होगी, क्योंकि दिन के उजाले में वो हमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर तो बाहर है, वीर बाहर है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। वीर बाहर है यार, मैं उसको लेकर आऊंगा। अरे बात को समझ यार, वीर को यहाँ लाकर कोई फायदा नहीं है, वो मर चुका है यार। आई एम सॉरी यार, लेकिन अगर हम इस वक्त बाहर जाएंगे तो हो सकता है हम उस हत्यारे के शिकार हो सकते हैं। पागल हो गए तुम? बाहर दोस्त है तुम्हारा, तुम नहीं जा सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है। We have to wait guys। हमें बस ये पता लगाना है कि वो इंसान है कौन और ये सब क्यों कर रहा है। वो जो कोई भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी संभालो अपने आप को। कैसे संभालूंगा? ये हादसा मेरी वजह से हुआ। सुबह निकल के दोपहर को काम खत्म करके वापस जा सकते थे। मुझे अपने भाई को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। It's my mistake. No, Abhi, it's not your mistake. Oh. अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है।
अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन कैसे जाएंगे? अभी बाहर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और वो पागल हत्यारा भी बाहर घूम रहा है। आई एम श्योर उसी ने गाड़ी को खराब की है। एक बात तो साफ है, ये हत्यारा हम पे नजर रखे हुए है। उसने प्रीति में वार किया जब वो अकेली थी। उसने वीर को मार डाला जब वो जंगल में अकेला था। इसका मतलब वो अकेलों पे वार कर रहा है। गाइस लिसन टू मी, हम सबको एक साथ में रहना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे अलग नहीं होंगे हम लोग। ओके, यू अंडरस्टैंड गाइस? यस। उसी ने लाइट काटी है, वो भी पकड़ना चाहता है। ये तो वही आवाज है। अपनी कौन सी आवाज? अभी कल रात मेरे सपने में यही आवाज आई थी। वही खून भरा हाथ मेरे और इशारा कर रहा था। उसी की आवाज है। नहीं, क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा खून वाला हाथ? क्या कह रहे हो तुम? Stop! 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 अरे शांत हो जाओ सब। सबसे पहले हमें यहाँ पर रोशनी करनी होगी। कोई अपने साथ टॉर्च लेके आया क्या? नहीं। मेरे किचन के ड्रॉर में कैंडल्स देखे थे। काजल, मैं ले आता हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आओ। कैंडल्स कहाँ रखे? थैंक गॉड, कैंडल्स मिल गए। माचिस, माचिस नहीं है। बिना माचिस के कैंडल्स कैसे जलेंगे? क्या करूं? गाइस कैंडल्स मिल गए, लेकिन माचिस नहीं है यार। तुमने ठीक से देखा? अरे पूरा किचन छान मारा, नहीं मिला। एक मिनट, वीर के पास लाइटर है। लेकिन लाइटर लाएंगे कैसे? वीर की बॉडी तो बाहर है ना। लाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ? नहीं ऋषि, तुम मत जा। चोट लगी हुई है, मैं जाता हूँ। ओके, तू सबका ख्याल रख। ठीक है। अभी ना, अभी तुम अकेले नहीं जाओगे। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मैं जाऊंगा। तू सबका ध्यान रख। प्लीज, अभी मेरी अपनी, अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई खतरा देखे अंदर से लॉक कर दो। मैं आता हूँ।
नो यार, इसने वीर की बॉडी को लाने का मन बना लिया। मैं चाहता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। कोई नहीं जाएगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। अभी संभल कर। अभी तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? प्रीति, कैंडल्स लाइट कर। ये बाहर हो क्या रहा था यार? कहीं हम किसी भूत प्रेत के साए में तो नहीं आ गए ना? क्या बकवास है यार ये। मिस्टर ईरानी एक हॉन्टेड हवेली खरीद कर उसे रेनोवेट क्यों कराएंगे? वो बात नहीं ऋषि, कुछ और ही गड़बड़ है। याद करो, घर से निकलते दोपहर के वक्त एक बच्चा नींबू मिर्ची लेकर हमारे सामने से बेचने आया, जबकि ऐसी चीजें तो सुबह के वक्त बिकती हैं चौराहों पर। उसके बाद हमारी गाड़ी के साथ प्रॉब्लम्स हो गई और इस हवेली में जो प्रीति के साथ हुआ वो सब। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे आसपास कोई भूत है। ये हमारे सवालों का जवाब कैसे हो सकता है यार? नहीं ऋषि, जवाब है, हमारे आसपास ही है। हम बस उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। ये आवाज कैसी? ये आवाज तो उस बंद दरवाजे की तरफ से आई है। चलकर देखना चाहिए। मुझे लगता है अब हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इसी दरवाजे के पीछे। ये कैंडल्स अपने आप कैसे चल गई? लोनावाला में पुश्तैनी हवेली है, उसको मैं रिनोवेट करना चाहता हूँ। ये रात को सोया नहीं, नींद नहीं आया बरोबर क्या? गाइस, यहाँ देखो। ये कौन है? अरे यही तो है रुस्तम ईरानी, जो हमारे ऑफिस में आया था और इस हवेली का कॉन्ट्रैक्ट रेनोवेशन के लिए से नहीं दिया था। अभी तस्वीर नहीं, तस्वीर के पास देखो। इनकी तस्वीर पर तो सूखी हुई माला, और ये माला तो उन तस्वीरों पर लगती है जो मर चुके होते हैं ना। मतलब अगर ये मर चुके हैं तो तुम्हारे ऑफिस कैसे आए थे? Oh my God, इसका मतलब रुस्तम ईरानी हमारे ऑफिस में नहीं आया था, उसकी रो आई थी
वही हम सबको यहाँ पर लेकर। लेकिन क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा यार? मुझे पता है क्यों। मतलब क्या पता है तुम्हें? हम में से कोई नहीं बचेगा। हम सब एक एक करके खत्म हो जाएंगे। वो हम सबको मार डालेगा। इससे कोई नहीं बचेगा। सब खत्म हो जाएंगे। कोई भी नहीं बचेगा। मैंने कहा था ना अभी कि ये कोई भूत है। रानी, लेकिन ये है कौन? हमारे पीछे क्यों पड़ा है और चाहता क्या है हमसे? अभी जब मिस्टर ईरानी हमारे ऑफिस में आए थे तो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी डेट क्या बताई थी? 1 जून। सब साफ हो गया। याद करो 2 साल पहले 1 जून को क्या हुआ था? क्या हुआ था 2 साल पहले? क्या था? उस दिन तो मेरी कजिन की शादी थी ना, और हम वो अटेंड करके पुणे से वापस आ रहे थे। Oh my God, अब समझ में आया। उस दिन वो अनहोनी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। वीर, प्लीज गाड़ी धीरे चलाओ। जिंदगी का मतलब रफ्तार है। यस, अगर रफ्तार रुक गई तो जिंदगी रुक गई। माय डियर मैन, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। अभिराम, प्लीज अपने भाई को समझाओ, ये गलत है। ओह कम ऑन अवनी, कुछ नहीं होने वाला। तुम खामखा परेशान हो रही हो। We are just having fun, relax. I know we are having fun, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, पता है? I totally agree with you. She's right. I agree. Of course. और वैसे भी नशे की हालत में गाड़ी चलाना बहुत बड़ा जुर्म है। Come on अवनी, relax. अरे जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी गिव मी मोर। तू FM चला। ओके। वीर प्लीज गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज। Oh shit! Oh my God!
ये सब हमारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें मना किया था ना वीर, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो चलकर देखें कि उसे चोट आई हो तो हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है उसे। चलो गाइस स्टॉप। क्या हुआ? अरे यहीं रुको, वहां कहाँ जा रहे हो? देखो उस गाड़ी में अगर वो लोग मर गए होंगे ना तो हम सब फंस जाएंगे। बात को समझो यार। ओह गॉड, गाड़ी मैं चला रहा था, अगर पकड़े गए तो मुझे फांसी हो जाएगी। इससे पहले कि कोई हमें देखे, लेट्स लीव। वो जिंदा भी तो हो सकता है। अगर वो जिंदा हुआ तो एक बार दरवाजा खोल के देख लेते हैं ना। He needs our help. Abhinav, let's help him. प्लीज चलो। अरे देखो यहाँ पे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो तुम लोग? देखो हम सबने पी रखी है। अगर हम लोग थोड़ी देर और यहाँ पर खड़े रहेंगे ना तो पुलिस आ जाएगी और हम सब जाएंगे जेल में। मेरा तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। कोई तो हेल्प करो प्लीज। चलो एक काम करते हैं, पापा को फोन करो। नहीं काजल प्लीज। तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोग पागल हो गए हो? किसी की जान खतरे में है और तुम्हें अभिनव प्लीज, we need to help him now, fast, come on. देखो तुमको जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। प्रीति काजल आओ, let's not get into all this. चल वीर चल, कम मत सोचो यार, चलो। मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। और वीर प्लीज समझने की कोशिश करो, ये वीर की जिंदगी का सवाल है। प्लीज अंडरस्टैंड ऑफ मी प्लीज। प्लीज प्लीज कोई तो बाबा। तुम गाड़ी में बैठो, चल यहाँ पर बस। अब सब कुछ साफ हो गया। उस दिन वो रिकॉर्ड प्लेयर में जो गाना बज रहा था वो वही गाना था जो उस दिन एक्सीडेंट वाली कार में बज रहा था। अब समझ में आ गया कि रिकॉर्ड प्लेयर के खराब होने के बावजूद उसमें गाना क्यों बज रहा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस रात को जो कुछ भी हुआ उसका इस हवेली से क्या रिश्ता है, ईरानी से क्या रिश्ता है? अभी रिश्ता है। ये देखो, इसमें लिखा है कि मिस्टर ईरानी की मौत आज से 2 साल पहले 1 जून को उसी हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उनकी मौत एक्सीडेंट के 6 घंटे बाद हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर मिस्टर ईरानी को वक्त पर मदद मिल जाती तो वो आज जिंदा होते, वो बच सकते थे। बहुत देर हो गई अभी। इसमें आगे लिखा है कि मिसेस ईरानी अपने हस्बैंड की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली। सब मरोगे सब। क्या होगा? अब हम सब मरेंगे। क्या होगा? मैंने मना किया था ना ऋषि। अगर मिस्टर ईरानी को वक्त पर मदद मिल जाती तो वो आज जिंदा होते ऋषि। 6 घंटे तड़पे वो मरने से पहले। 6 घंटे हमने उनकी जिंदगी, उनकी खुशियां उनसे छीन लिया अभी, छीन लिया।
हमने मिस्टर ईरानी के हंसते खेलते संसार को उजाड़ दिया। अब इसका भुगतान तो करना ही होगा। क्या बकवास है? क्या साबित करना चाहती हो तुम? यही ऋषि, यही साबित करना चाहती हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसके सामने वापस लौटकर जरूर आता है वो। इट्स सिंपल कर्मा थ्योरी। भाड़ में क्या तुम्हारा कर्मा थ्योरी यार? तुम्हें भुगतना है, तुम भुगतो। मैं इन भूतों के हाथों से नहीं मरना चाहता। मैं चल रहा हूँ यहाँ से। किसको आना है मेरे साथ? ओह माय गॉड, मेरा लॉकेट किधर है? वो मैंने ऊपर कमरे में शीशे के सामने वाली टेबल पे रखा था। मुझे वो लाना ही होगा। अरे प्रीति, क्यों इतना परेशान हो रही हो यार? ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे उस लॉकेट में? वो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। वो मंत्रों से अभिमंत्रित है। उसमें बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत है। वो लॉकेट मुझे चाहिए, बस मुझे लाना ही होगा। चल ऋषि, पागल मत बन यार। बच्चे वाली बातें मत कर यार। ये सब ठीक नहीं है जो तू कर रहा है। अभी प्लीज यार, हम साथ साथ रहिए, अलग अलग। तुम्हारी बीवी अवनी के हिसाब से हम सब मरने वाले, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पर। ऋषि, बात को समझने की कोशिश करो। तो जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। क्या सही है और क्या गलत, ये प्लीज तुम मुझे मत सिखाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है, समझी? चल प्रीति, चल लॉकेट लेकर आ। प्रीति, ऋषि, प्लीज मत जाओ। कहाँ है? मिरर के सामने। थैंक गॉड, मुझे मेरा लॉकेट मिल गया। चलो यहाँ से जल्दी आ जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये ऋषि और प्रीति ने वहां जाके गलती की है। प्रीति जल्दी आ। गाइस जल्दी आओ, मुझे लॉकेट मिल गया है। हमारे पास ये प्रोटेक्टिव लॉकेट है, हमें कुछ नहीं होगा। हम यहाँ से जा सकते हैं, हम बच जाएंगे। जल्दी आओ। ऋषि ठीक कह रहा है, हमें यहाँ रुककर मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभिनव, हमें भी यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। प्रीति क्या कर रही है यार? जल्दी आ, कब फास्ट। क्या हुआ तुझे? उठ जा। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ बोल। ऋषि, मेरा लॉकेट। लॉकेट? मेरा लॉकेट किधर है ऋषि? टूट गिर गया। ऋषि, लॉकेट ढूंढो मेरा। किस तरफ गिरा बताइए। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। अरे नहीं मिल रहा है। तू आ जा यार प्रीति, चलना यार। छोड़ ना प्रीति, चल निकलते हैं यार यहाँ से। प्रीति! प्रीति! अभी जल्दी आओ। प्रीति छोड़, निकल वहां से प्रीति। ऋषि, ये देखो क्या हो रहा है। प्रीति को क्या हो गया? प्रीति ये सब क्यों हो रहा है अभी? प्रीति मर गई यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? भागो यहाँ से, वरना सब मारे जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो यार? निकलो ना तुम लोग प्लीज। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज।
गाड़ी ठीक हो गई। अरे भागो यहाँ से, निकलो प्लीज, चलो निकलो। ऋषि समझने की कोशिश कर, ये हमें फंसाने की साजिश है। हम सब तो यहाँ पर बैठे हुए। ऋषि गाड़ी कैसे स्टार्ट हो सकती है? नहीं, समझने की कोशिश करो। इन लोगों को मरने बोलो। ऋषि मेरी बात है, ऋषि मत जाओ वहाँ पर। मैं नहीं रहूंगा, यहाँ पर भूत है। प्रीति को मार डाला यार। क्या अरे कौन है अंदर? मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे मुझे बचाओ। ऋषि मत जा। ऋषि समझने की कोशिश कर। ऋषि बस सब साथ में निकलेंगे। ऋषि प्लीज। नहीं, मुझे नहीं रहना इस भूतिया वैली में। मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगा वापस। ऋषि मुझे नहीं मरना है। मेरी बात सुनो प्लीज, पागल मत बनो, मत जाओ ऋषि प्लीज समझने की साथ में निकलेंगे। ऋषि तुम सब मरो, मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा। ऋषि बात से समझने की कोशिश। ऋषि अरे प्लीज दरवाजा खोलो यार, दरवाजा खोलो प्लीज। ऋषि वापस आओ। मुझे जीना, मैं नहीं मरूंगा यहाँ पर, प्लीज यार। ऋषि जल्दी वापस आ। ऋषि घबराहट। ऋषि जल्दी वापस आओ। ऋषि साइड में आओ। क्या कर रहे हो? ऋषि हाथ। ऋषि घबराहट। ऋषि को भी मार डाला। तुमने बिल्कुल सही बोला था। ये हम सबको मार डालेगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ना ये हमें बाहर जाने देगा और ना ही किसी को फोन लगाने देगा। ये तो किसी के आने की आवाज़ है। अपनी नहीं। ये हमें फंसाने की चाल हो सकती है। अपनी वो हम सबको मार डालेगी। अपनी दरवाजा मत खोलो पूछ रही। अभी तुम दरवाजा मत खोलो। अपनी दरवाजा नहीं खोला। अपनी दरवाजा खोलो। ये हमारा लास्ट चांस है। प्लीज अभी सबको मना करो। अभी हम नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई। तुम हमें बाहर निकाल सकती हो, लेकिन कैसे? और तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब मुसीबत में फंसे? जब ढाबे में तुम सबकी ग्रुप फोटो निकाल रही थी, तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा वहां कोई है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और तुमने इस जगह का जिक्र भी तो किया था, इसीलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ चले। लेकिन नैना, तुम हमारी मदद कैसे कर सकती हो? मैं एक मीडियम हूँ, एक माध्यम, दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने का। इसका मतलब तुम आत्माओं से बात कर सकती हो? हाँ, मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ और उनसे ये पूछ सकती हूँ कि वो आखिर हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। वो हम जान चुके हैं। सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है नैना। हमारी लापरवाही की वजह से मिस्टर ईरानी और उनकी वाइफ मिसेस परसी ईरानी की जान चली गई। लेकिन हम उनसे बात करके उनका गुस्सा शांत कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत है। मैं करूंगी मदद। लेकिन अपनी नहीं, अभी बस यही एक आखिरी रास्ता है। नैना जी, ये सब करने से अवनी की जान को कोई खतरा तो नहीं है? जब तक ये मेरा हाथ पकड़े रहेगी, इसे कुछ नहीं होगा। अवनी, चाहे जो हो जाए, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। तब तक मैं मिस्टर ईरानी की रूह को मजबूर करूंगी कि वो मेरे शरीर में प्रवेश करे। और जब ऐसा होगा, तुम्हें उनसे बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो क्या तुम तैयार हो? I love you. I love you too. ध्यान रहे, चाहे जो हो जाए, तुम ये हाथ नहीं छोड़ोगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे।
समझ नहीं आया? तुमने मेरी जिंदगी ली, मेरी वाइफ की जिंदगी ली, मुझे वाला उसको मैं मेरी वाइफ ने आत्महत्या कर ली, मेरी प्यारी वाइफ आत्महत्या कर ली। मिस्टर रानी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक कार एक्सीडेंट था। नहीं, वो एक एक्सीडेंट नहीं था। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, मुझे अस्पताल ले जाते तो मैं बच सकता था। मुझे अकेला छोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सारे साथियों को तो मैंने मार दिया है, और ये जो लैला है जो तुम्हारी मदद कर रही है, ये भी नहीं बचेगी, ये भी नहीं बचेगी। नैना, 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 कहाँ से पानी लेके आ सकती है? तुम ठीक हो? नैना, पानी। हाँ, पानी। हाँ, पानी। अपनी मिस्टर ईरानी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, और उनकी नफरत और बदले की चाहत ने उन्हें और शक्तिशाली बना दिया है। वो किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है अपनी। नैना, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा जो हमारी मदद करेगा हमारे साथ साथ वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। नैना प्लीज, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अपनी ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है, अगर तुम्हारे लिए चली भी गई तो क्या, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। एक मिनट नैना, कमजोर हर रूह इंसान से जुड़ी होती है। इसका मतलब इंसान की ही तरह रूह की भी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। अभी वक्त क्या हो रहा है? अभी 5, 6। सूरज के निकलते ही सारी बुरी आत्माएं, सारी शैतानी आत्माएं कमजोर पड़ जाती है। बस 1 घंटा किसी भी तरह बच जाए तो हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन इस 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? अरे ये बात तो वो आत्मा भी बहुत अच्छे से जानती होगी कि सनराइज के साथ साथ उसकी ताकत कम हो जाएगी, और इसीलिए इस वक्त वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा हमें मिटाने के लिए। इसका रास्ता है मेरे पास। मैं एक रक्षा चक्र बनाती हूँ, उसके अंदर हम सब सुरक्षित रहेंगे। अब ये चक्र पूरा हो गया, लेकिन ये चक्र हमें सुरक्षा कैसे देगा? रूह हो या इंसान, कुदरत से बढ़कर कोई नहीं होता। इस चक्र को ध्यान से देखिए। इस चक्र के अंदर जो चौखाना है, इसके 4 कोने हैं जो 4 तत्वों से बने हैं। अग्नि, जल, भूमि और वायु। बस इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है वायु यानी हवा, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। हवा? लेकिन उसके लिए तो खिड़कियां खोलनी पड़ेगी, और वो तो खतरनाक है। अभी ये हमें बचा सकता है। इससे क्या होगा? ये तो सिर्फ एक इनहेलर है, क्योंकि ये हवा का रूप है। क्या मैं अभी ये तुम्हारा आखिरी इनहेलर है? थैंक यू।
अब ये सुरक्षा चक्र पूरा हो गया है। अब हमें इस स्क्वायर के अंदर रहना है और इस सर्कल के बाहर कोई नहीं जाए। अब मिस्टर ईरानी की आत्मा इस सर्कल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तुम लोगों ने क्या समझ लिया? बच्चों की तरह ये लकीरें बनाकर, ये सर्किल बनाकर तुम लोगों की जान बच जाएगी? नहीं, कोई नहीं बचेगा। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। तुम लोग आज का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। वो चला गया? नहीं, ये बहुत खतरनाक रूह है। जरूर दोबारा हमला करेगी, हमें उकसाएगी। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। काजल, वीर तुम जिंदा हो? तुम्हारे प्यार की वजह से बच गया। काजल, रुक जाओ। ये मिस्टर ईरानी की कोई चाल है। वापस आ जाओ काजल। काजल, काजल, निकलो वहां से। वो लड़की ठीक कह रही है। काजल, नहीं, रुक जाओ। तुम्हारा वक्त आ गया है वीर के पास जाने का। तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार डाला। तुम सबकी बारी है। एक एक करके सबको मारूंगा। सब शांत हो गया। वो चला गया क्या? नहीं, अभी सूरज निकलने में 5 मिनट बाकी है। तब तक सर्कल के अंदर ही रहना। तुम दोनों सावधान रहना। वो शायद कुछ कर रहा है। ये उसका आखिरी दाव होगा। अभी, ओह माय गॉड, अभी को अस्थमा का अटैक आ रहा है। इनहेलर। अगर तुम इनहेलर को उठाओगे तो ये सर्कल टूट जाएगा। लेकिन नैना अभी का दम घुट रहा है, उसे इनहेलर की जरूरत है। नहीं है ना? नहीं अभी। नैना जो कह रही है वो सही कह रही है। मत हो।
लेकिन अभी नैना मेरी बात सुनो, अगर मैं अभी को अनहेला नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी वापस आ जाओ। अभी नहीं, अभी मैं अब बाहर नहीं आऊंगा। अब मैं उसका सामना करूंगा। अभी वापस आओ, सामने आ, मुझसे लड़। अभी प्लीज। रुस्तम ईरानी, कोई नहीं बचेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बदला अधूरा है, अधूरा है मेरा बदला। अभी 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 तुम ठीक हो? अभी अवनी, अवनी वो हमेशा के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण उसे अपने साथ ले गई है। अभी हौसला रखो, अभी खतरा टल गया है। उस दिन रुस्तम ईरानी को हॉस्पिटल पहुंचा देते तो ये सब नहीं होता। अभी 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 हमारे कर्म हमारे साथ नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म जहाँ हमारा सुरक्षा कवच बनकर साथ रहते हैं, वहीं बुरे कर्म अनसुलझे सवाल बनकर हमारे अंदर हर सवाल का जवाब होता है। काश हमने वक्त रहते उन्हें टटोला होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।